गोबर का कमाल था। अगर किसी को अस्थमा होता है, दमा होता है, कफ खांसी एलर्जी होती है, कफ खांसी की समस्या होती है, तो भड़कटाइये का एक पौधा होता है, भड़कटाली जानते होंगे ना, पीले फूल काटे काटे होते हैं। उस भड़कटैया के पौधे में शनिवार के दिन एक पानी बाल्टी डालिए, दूसरे दिन उसको उखाड़ लीजिए, अच्छे से उखाड़ करके पानी में धो लीजिए। जड़ तना फल पौधा पत्ता सब कुछ धोना है, फेंकना कुछ भी नहीं। अच्छे से उसको कूट लीजिए, हमाम दस्ते में कूट करके एक मुट्ठी चूरा 1 लीटर गौमूत्र में डालिए, डालकर उबाल कर उसको काढ़ा बनाइए। जब उबलते उबलते काढ़ा आधा लीटर हो जाए तो छान के उसको रख लो। सुबह शाम 1-1 घूंट काढ़ा पीजिए। कुछ दिनों में अस्थमा की दमा की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। 4 दिन में फायदा मिलेगा, और ज्यादा पिएंगे तो आपकी प्रॉब्लम परमानेंट खत्म हो जाएगी। अगर होठों में प्रॉब्लम ज्यादा है, होठ ज्यादा फटते हैं, होठों की और कोई प्रॉब्लम है, तो 1 बूंद गैया का आप नाभि में लगाइए। नाभि में गैया का घी लगाएंगे तो चमत्कार होठों पे होगा, होठ फटना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। अगर किसी को चश्मा है, आंखों की प्रॉब्लम और भी कोई ज्यादा है, तो 1 बूंद गैया का घी और 2 बूंद शहद मिक्स करके आंखों में लगाइए। छोटी मोटी प्रॉब्लम तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम है, चश्मे का नंबर ज्यादा है, तो गोबर का थोड़ा कपड़े में दबाकर रस निकालो। जितना रस निकले उतना उसमें तिल्ली का तेल मिलाकर उसको कढ़ाई में पकाओ। कढ़ाई में धीमी धीमी आंच में पकाएंगे तो गोबर का रस तो उड़ जाएगा, तिल्ली का तेल बच जाएगा। उसको छान के सुबह शाम रोज आंखों में लगाइए तो 4 दिन में फायदा मिलेगा। कुछ दिनों के अंदर आपका चश्मा बिल्कुल उतर जाएगा, आंखों की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और अगर मेरे भाई किसी को लकवा हो गया है, सर में दर्द होता है, नींद की, बुद्धि की कोई समस्या है, तो गौ माता का जो घी बनाते हैं, मथाने का घी होता है ना, मथाने तो जानते ही होंगे, क्या बोलते हैं मथाने को? मथाने का घी रात्रि में गर्म करिए, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो 2-2 बूंद घी नाक में डालिए, सो जाइए। पीठ के पीछे तकिया लगा के सो जाइए। 10 मिनट से पहले आपको नींद आएगी, सर का दर्द होगा वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और अगर किसी को लकवा है तो दिन में 3 बार करेंगे तो कुछ दिनों में लकवा 25 साल पहले का भी खत्म हो जाएगा, गारंटेड खत्म हो जाएगा। गैया का घी नाक में डालने से बच्चों की बुद्धि भी तेज हो जाती है और कान की समस्या खत्म हो जाती है, बाल भी काले हो जाते हैं। धीरे धीरे गैया का घी नाक में डालने से बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। लेकिन गैया का घी होना चाहिए, भैंस बकरी का, जर्सी का, मार्केट का नहीं होना चाहिए, सिर्फ देसी गौ माता का होना चाहिए। और अगर मेरे भाई ने किसी के होठों में क्या बोलते हैं, मुंह में प्रॉब्लम होती है, तो गैया के कंडे की राख में सेंधा नमक सरसों का तेल मिला करके उसका मंजन करिए तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मुंह में अगर छाले हो जाते हैं तो कंडे की राख में सेंधा नमक, हल्दी, शहद ये मिक्स करके आप उसका मुंह में थोड़ा मालिश करिए तो वो प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और अगर मेरे भाई बहन किसी को मिर्गी आती है, फिर से होता है, दौरा पड़ता है, कोई मिर्गी का पेशेंट होता है गाँव में, तो गैया का जो बछड़ा पैदा होता है उसका पहला जो चिकना चिकना गोबर होता है, लेटी जिसको बोलते हैं, उस लेटी को मिट्टी लगने से पहले कागज या कपड़े में उठा लो और छांव में सुखा दो। सूखने के बाद में उसको कूट लो और पाउडर बना लो। पाउडर बना के उसकी फूंक मिर्गी के पेशेंट में लगाओ। 1 चुटकी फूंक लगा दो, जैसे मिर्गी आए, मिर्गी आने के बाद में पेन में डालकर पेन से फूंक लगा दोगे, 2-3 बार फूंक लगाओगे तो 4थी बार मिर्गी कभी नहीं आएगी, मिर्गी का पेशेंट परमानेंट ठीक हो जाएगा। अगर किसी को कैंसर होता है तो गैया के दही में थोड़ा श्यामा तुलसी के पत्ते पीस कर खिलाओ, काली गैया का गोमूत्र पिलाओ और बेलपत्र के 5 पत्तों की चटनी बना के खिलाओ, कैंसर का नामो निशान खत्म हो जाएगा। जाके घर में देसी गाय, वहां पे वैद्य डॉक्टर क्या लेने जाए, गैया अस्पताल का मंदिर का दोनों का काम करती है, दुख बीमारी दोनों को दूर कर सकती। ये तो मैंने कुछ बीमारी बताई, सारी बीमारी में बता नहीं पाया, आप लोगों को याद नहीं होगा। अब यहाँ पुस्तक मिलेगी, उसमें सारी बीमारियों का इलाज, सारी समस्या का समाधान आपको लिखा हुआ भी मिलेगा। बोलिए गैया मैया की। अब देखो मेरे भाई बहन, किसी के घर में लड़का होता, लड़की नहीं होती, किसी के घर में लड़की होती, लड़का नहीं होता, इसका समाधान भी गौ माता करती है। हम तो हमेशा कहते हैं कि 4 संतान होनी चाहिए। अब आप सोचेंगे महाराज 4 हो जाएंगे तो कौन खिलाएंगे और कैसे खिलाएंगे, तो मलुकदास जी ने लिखा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो चोंच देता है वो भगवान, चुगा भी देता ही है मेरे भाई।
इसलिए भगवान पे भरोसा कम करके आजकल लोगों ने अपने आप पे भरोसा ज्यादा कर दिया तो गड़बड़ ज्यादा हो गई। इसलिए 4 संतान होनी चाहिए। हर घर में एक ही मोढ़ा होगा तो कुछ सालों के बाद में अपने देश की बॉर्डर पे तो फौजी कम पड़ जाएंगे, पाकिस्तान वालों को भर्ती करना पड़ सकता है, अफगानिस्तान वालों को भर्ती करना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई बहन 4 संतान होनी चाहिए। लेकिन किसी के घर में लड़का नहीं होता, किसी के घर में लड़की नहीं होती है, उन सभी का समाधान गौ माता करती है। आप चाहते कि वंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र होना चाहिए, अपने देश का नाम रोशन करने के लिए बच्चा होना चाहिए, रक्षाबंधन के लिए बहनें भी होनी चाहिए। बहनें भी तो जरूरी है ना। आजकल लोग भेदभाव बहुत करते मेरे भाई। लड़का पैदा होता तो ढोल बजाते, थाली डीजे बतानी काका बजाते हैं, और लड़की पैदा होती तो माथा बजाते ना। इंसान तो जानवर से भी नीचा है। भैंस पाड़ा पड़वा में भेद नहीं करती है, कुतिया पीला पीली में भेद नहीं करती है, इंसान ही भेद करता है। जबकि भगवान ने दिमाग इंसान को ज्यादा दिया है, वो गड़बड़ भी ज्यादा करता है। इसलिए आप चाहते कि आपके घर में कन्या होनी चाहिए या पुत्र होना चाहिए, उनका समाधान गौ माता करती है। जब बहन बेटी गर्भवती हो जाती है, 1.25 महीने का गर्भ होता है, तो बाजार में पंसारी की दुकान पे एक बीज मिलता है जिसको शिवलिंगी का बीज बोलते हैं। तो देखने में छोटा छोटा शिवलिंग जैसा लगता है। उस 150 ग्राम शिवलिंगी का बीज लेके आओ, उसको अच्छे से कूट लो, अच्छे से कूट कर पाउडर बना लो। उस पाउडर को 9 दिन तक गाय माता के दूध में, जिस गैया के नीचे बछड़ा होता है, बछड़े वाली गैया के दूध के साथ पीती है तो 9 महीना के बाद में लड़के का जन्म होता है। और अगर बछड़ी वाली गैया होगी जिसके नीचे बछड़ी होती है, बछड़ी वाली गैया के दूध के साथ में पिएगी तो 9 महीना के बाद में कन्या का जन्म होगा, लक्ष्मी प्राप्त होगी। जैसी संतान आप चाहते हैं वैसी गैया आपको अवश्य प्रदान करती है। बोलिए गैया मैया की। अब देखो मेरे भावन, एक रोटी सब गैया को खिलाते हैं, आप लोग भी खिलाते हैं, खिलाना चाहिए, लेकिन एक रोटी अच्छी वाली खिलानी चाहिए। पहले नंबर की रोटी नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि पहली रोटी में तो पाप होता है। पहली रोटी कभी अच्छी नहीं बनती है क्या? पहली रोटी अच्छी नहीं बनती है, फिर माई बाई सोचती है इसको कौन खाएगा, दे दो गाय को, टेंशन खत्म। एक तो रोटी खिलाते हैं, वो भी खराब वाली खिलाते हैं। भगवान तो भाव के भूखे, रोटी के भूखे थोड़ी। एक रोटी से कौन सा गैया का पेट भरता है क्या? एक रोटी से तो बच्चे का ही पेट नहीं भरता। और रोटी खिलाने से होता क्या है मेरे भाई, इसके पीछे के कारण बताते हैं। देखो, रोटी इसलिए खिलाई जाती है ताकि अनाज का पाप खत्म हो जाए। भगवान ने गीता में लिखा है कि जैसा अन्न खाएंगे वैसा तन बनेगा, वैसा मन बनेगा। अन्न पवित्र है तो मन पवित्र है, अन्न में पाप है तो मन में पाप है। इसलिए अन्न का पाप खत्म करने के लिए रोटी गैया को देते हैं। आप सोचेंगे अन्न में पाप कहाँ से आता है? तो खेती हम लोग करते हैं, तो खेती में लाख प्रकार के जानवर मरते हैं। मरते कि नहीं मरते? कीड़े मकोड़े बहुत सारे मरते हैं। उन कीड़े मकोड़े के मरने का पाप अनाज में होता है। माई बाई जब अनाज को साफ करती निंदा करती है, कोई भजन थोड़ी करती, निंदा ही करती है। निंदा करती तो निंदा का पाप हो जाता है। तो जानवरों का पाप निंदा का पाप है। ऐसे पाप के अन्न को खाने से जीवन में पाप ज्यादा हो जाता है। इसलिए वो पाप खत्म करने के लिए रोटी गैया को देते, ताकि गैया को जिमाने से 33 कोटि देवता को भोग लगता है। 33 कोटि देवता को भोग लगने से रोटी प्रसाद बन जाती है, और प्रसाद में कभी पाप नहीं होता। प्रसाद पवित्र है। एक रोटी खिलाई, बाकी रोटी प्रसाद बन गई, और प्रसाद में पाप नहीं होता। उस प्रसाद के अनाज को खाएंगे तो जीवन में आनंद प्रेम शांति होगी। इसलिए अच्छी रोटी रोज गैया को खिलाइए, क्योंकि भगवान को अच्छी चीज का भोग लगता है, खराब का नहीं लगता। गैया के तन में तो सारे ही देवता है, तो अच्छी बढ़िया 3रे 4थे 5वें नंबर की रोटी पहले गैया को खिलाइए, फिर आप खाइए। आप पहले खाएंगे गैया को बाद में खिलाएंगे तो वो कोई भी कंपनी का प्रसाद नहीं बनेगा, वो तो फॉर्मेलिटी हो सकती है। इसलिए अच्छी रोटी गैया को खिलाइए, फिर आप खाएंगे तो मेरे भावन आपके घर में प्रेम ज्यादा होगा, झगड़ा कम होगा, आनंद प्रेम होगा। और फायदा नहीं मिले तो बंद कर देना, हमको एग्रीमेंट तो करने आई नहीं है। एक रोटी की तो बात है, कोई लाख रुपया थोड़ी लगेगा। इस प्रकार से आपके घर में जब गैया की सेवा होगी और गैया मरेगी तो मरते समय भी गैया आशीर्वाद देती, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक चल सिंहासन चले एक बधे जंजीर। मरना तो सबको ही पड़ेगा मेरे भाई बहन। हम मरेंगे, अपने घर वाले आग लगा दे